नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और इंडिया पब्लिक खबर में वक्त हो चला है स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रुपए में सीमा पार व्यापार के लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय बैंक की दक्षिण एशियाई देशों से बातचीत चल रही है। दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा यानी सीबीसीडी टेस्टिंग प्रोसेस में है। आरबीआई डिजिटल रुपए की पेशकश को लेकर बहुत ही सतर्कता और ध्यानपूर्वक आगे बढ़ रहा है। थोक डिजिटल रुपए के लिए आरबीआई को केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा यानी सीबीडीसी की पायलट परियोजना की सफल शुरुआत के बाद पिछले साल 1 दिसंबर को उसने खुदरा सीबीडीसी की पायलट परियोजना शुरू की थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि साल 2022-23 के लिए वैश्विक व्यापार दृष्टिकोण के साथ दक्षिण एशियाई क्षेत्र में व्यापक अंतर क्षेत्रीय व्यापार से वृद्धि और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। Over the years, as a crisis prevention strategy, the South Asian countries prioritized sound macroeconomic policies and embraced financial sector reforms, focusing on competition, prudential regulation, enhanced transparency, audit and accounting standards. उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल में मार्जिंग पोलो मूर्ति का उद्घाटन किया। पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा 120 फीट ऊंची है। इस दौरान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री ने चुराचंदपुर मेडिकल कॉलेज का भी इस दौरान उद्घाटन किया। इसके बाद अमित शाह ने मोइरांग में आईएनए मुख्यालय में 175 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जानकारी के मुताबिक ये वही जगह है जहां इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों ने भारतीय सरजमी पर पहली बार तिरंगा फहराया था। उनका बिष्णुपुर जिले के चिंगेई लंपाक क्षेत्र में कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने का भी कार्यक्रम है। उधर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निकोबार द्वीप पहुंचे और सैनिकों के साथ बातचीत की। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देश की एकमात्र एकीकृत सैन्य कमान की अभियानगत तैयारियों की समीक्षा की। रक्षा मंत्री ने पोर्ट ब्लेयर में कमान के मुख्यालय की यात्रा के दौरान द्वीप समूह के सामरिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास का भी जायजा लिया। भारत ने बाली में वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रभावशाली समूह G20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी। वहीं अब खबर सामने आई है कि G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक मार्च 2023 में दिल्ली में होगी। देश के 56 शहरों में G20 के विभिन्न समूहों की 215 बैठकें होंगी। बताते चले कि G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाली में आयोजित सम्मेलन में कहा था कि भारत ऐसे समय में G20 की कमान संभाल रहा है जब दुनिया एक साथ भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक मंदी, बढ़ती खाद्य और ऊर्जा की कीमतों और महामारी के दीर्घकालिक दुष्प्रभावों से जूझ रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जोशीमठ में हो रहे भू धसाव मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। राज्य सचिवालय में होने वाली इस बैठक में जोशीमठ में प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और नगर के पुनरुद्धार कार्य योजना पर बड़े निर्णय हो सकते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री शनिवार को जोशीमठ ग्राउंड जीरो पर जाकर हालातों का जायजा लेंगे। गौरतलब है कि गुरुवार को मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा को एक विशेषज्ञ दल गठित कर प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर अध्ययन करने के निर्देश दिए थे। विशेषज्ञ दल जोशीमठ पहुंच गया है। बैठक से पहले सीएम धामी ने कहा कि जोशीमठ में हो रहे भू धसाव के संदर्भ में हम पूरी सजगता से काम कर रहे हैं। सभी लोगों के साथ इस पर एक गहन समीक्षा की रखी हुई है और हम पूरी तरह से जो वहाँ पर मैं कहूँगा कि दैवी आपदा जैसी स्थिति है, उस स्थिति पर कैसे लोगों को ठीक प्रकार से रख पाएँ, कैसे उनका ठीक प्रकार से विस्थापन कर पाएँ, कैसे लोगों को सहायता दे पाएँ, कैसे हम शहर को बचा पाएँ, उसको लेकर हम बैठक करने वाले हैं। उसके अनुरूप आगे बढ़ने वाले हैं। हमारे आपदा प्रबंधन सचिव और हमारे अधिकारीगण कल से वहाँ पर गए हुए हैं और वो लगातार वहाँ का सर्वेक्षण कर रहे हैं। उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। इसी बीच प्रयागराज में संगम तट पर लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े सालाना धार्मिक मेले माघ मेले की शुरुआत आज पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ हो गई है। इस मौके पर संगम में आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और कहर बरपाती बर्फीली हवाएं भी श्रद्धालुओं की आस्था को टस से मस नहीं कर पाई।
मेले के लिए संगम की रेती पर अलग से तंबुओं का शहर बसाया गया है। साथ ही इस बार सुरक्षा के भी बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। और माघ मेले में अन्य पर्वों के लिए सम्यक पुलिस के बंदोबस्त किए गए हैं। तीर्थयात्रियों के श्रद्धालुओं के आवागमन के मार्ग निर्धारित कर दिए गए हैं। स्नान घाट निर्धारित कर दिए गए हैं। सुरक्षित स्नान प्रदान करने के लिए डीप वाटर बैरिकेडिंग और रिवर लाइन्स स्थापित की गई हैं। फ्लड कंपनीज के जवान जो कुशल तैराक होते हैं उनका व्यवस्थापन कर दिया गया है। श्री समेत शिखर जी को पवित्र पर्यटन स्थल घोषित करने के फैसले को लेकर जैन समाज के साथ अन्य समुदाय के लोग लगातार देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला बढ़ता देख केंद्र और झारखंड सरकार ने अपने बयान जारी किए हैं और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में सभी पर्यटन और इको टूरिज्म गतिविधि पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं तमिलनाडु जैन महासंघ के प्रतिनिधियों ने चेन्नई में सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र के कंझावला मामले में पुलिस ने छठे आरोपित को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार कार आशुतोष की थी जिसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। अभी 7वें आरोपित अंकुश खन्ना की भी तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वो इस आरोपित को भी जल्द ही पकड़ लेगी। पुलिस ने बताया कि पांचों आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए रात में दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस एहतियात के तौर पर रात में उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले गई। अंबाला पुलिस ने एक स्थानीय व्यक्ति की हत्या के लिए 10 लाख रुपए की फिरौती लेने के आरोप में 2 शार्प शूटर सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने कहा कि 20 दिसंबर 2022 को एक व्यक्ति ने शिकायत की कि उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान महिंदर सिंह और रमेश के रूप में हुई है। दोनों ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर्स हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है। गिरते पारे के साथ समूचा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की गिरफ्त में जकड़ा हुआ है। राजधानी दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। आज भी दिल्ली की सुबह बेहद सर्द रही। गुरुवार को पारा लुढ़क कर 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से दिल्ली कई पहाड़ी क्षेत्रों से भी ज्यादा सर्द रही, जिससे लोगों को कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें अभी बाकी है, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।